हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसवी फार्मेसी वर्जन 2.0। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर और पुनीत भैया बुलाते हैं। और बीएसवी फार्मेसी आप सभी लोगों को पता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बी फार्मा, डी फार्मा, फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, हर प्रकार की प्रिपरेशन कराता है अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर। और अब से आप लोग हमारा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही में आप लोगों को आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर अप कराएंगे क्या, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। कंप्लीट ये टॉपिक पूरा का पूरा अगली 10 मिनट में हो जाएगा समाप्त, क्योंकि कि वादा किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपकी उंगलियों पर नचाने का। तो इसी वजह से क्या है, पढ़ाई तो शुरू करनी पड़ेगी ना। तो चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। और हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों का छोटा सा वेलकम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में। एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये कंप्लीट पीडीएफ्स जो मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया है, बीएसवी फार्मेसी की मोबाइल एप्लीकेशन फ्री कोर्सेज के अंदर आपको मिल जाती है। और अगर जो आपको इन पीडीएफ्स को प्रिंट आउट फॉर्मेट में चाहिए तो बीएसवी फार्मेसी के होम डिलीवरी नोट सेक्शन पर जाइएगा, ऐप पर ही, और नोट्स को आप घर पर भी मंगा सकते हैं। और वीडियो लेक्चर्स के लिए पेड कोर्सेज के अंदर डिजिटल और मास्टर कोर्स है। मास्टर कोर्स के अंदर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पर आते हैं। तो शुरू करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना। चलिए जी, तो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। अब सबसे पहले पढ़ा जाता है हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है। हेलोजिनेशन का मतलब होता है जी क्या, कि हमारा एल्केन का रिएक्शन कराने के साथ में हेलोजन के साथ में, यानी कि जैसे यहां पर लिखा होता है हेलोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हेलोजिनेशन का सिंपल सा मतलब आप लोग समझिए क्या होता है, रिएक्शन विद हेलोजन एटम। अब हेलोजन एटम कौन कौन से होते हैं, आईयूपीएसी में सिखा चुका हूं, ClBrIf, ये कॉमन से अपने हेलोजन एटम्स होते हैं। अब अगर जो रिएक्शन Cl के साथ में हो रही है तो बोलते हैं क्लोरीनेशन। क्या बोलते हैं, क्लोरीनेशन। अगर जो रिएक्शन Br के साथ में होती है तो क्या बोलते हैं, ब्रोमिनेशन। क्या बोलते हैं जी, ब्रोमिनेशन। रिएक्शन अगर जो I के साथ में हो रही है, आयोडीन के साथ में, तो क्या बोलते हैं, आइडियोनेशन। क्या बोलते हैं जी, आइडियोनेशन। और अगर जो रिएक्शन F फ्लोरीन के साथ में हो रही है तो क्या बोलते हैं, फ्लोरीनेशन। ठीक है जी, तो क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आइडियोनेशन और फ्लोरीनेशन। अब भाई देखिए, चारों के चारों एक ही बाप के बच्चे हैं, किसके, हेलोजन कंपाउंड के। तो मैं आपको क्लोरीनेशन का पूरा मैकेनिज्म और रिएक्शन कैसे लिखते हैं वो पूरा बता दूंगा। रिमेनिंग आपको खुद से लिखने, रिएक्शन लिखूंगा बस, मैकेनिज्म और सारी चीजें आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आ जाइए जी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, हमारे क्लोरीनेशन के बारे में। अब देखिए, क्लोरीनेशन की बात करूं मैं तो बड़ा ही सिंपल सी रिएक्शन है। हम कोई भी सिंपल सा अपना एल्केन ले लेंगे और अपना क्या ले लेते हैं, मीथेन ले लेते हैं, यानी कि CH4। अपना रिएक्ट करेगा किसके साथ में, हेलोजन कंपाउंड के साथ में, यानी कि किसके साथ में बेटा जी, Cl2 के साथ में। ठीक है जी। अभी मैं यहां पर प्रेजेंस नहीं लिख रहा हूं, सनलाइट की प्रेजेंस होती है, वो अभी होल्ड पर रखिएगा। अब यहां पर होता क्या है, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहां से एक Cl निकलेगा, तो क्या बन जाएगा बेटा जी, HCl बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद में यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया, चार में से एक हाइड्रोजन बचा, कितने हाइड्रोजन बचे, 3, तो क्या बचेगा जी, यहां पर CH3 है ना जी। अब यहां से 2 Cl में से एक Cl चला गया तो 2 - 1 कितना बचा, 1, तो एक Cl, तो CH3Cl, दिस इज द अपना क्या बनेगा बेटा, एल्किल हैलाइड बन जाएगा। यहां से क्या बन जाएगा अपना एल्किल हैलाइड, जिसका नाम क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड, है ना। इसका नाम क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड। अदरवाइज आप इसका नाम क्या बोल सकते हो, क्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं। तो दोनों नाम इसके होते हैं। रिएक्शन सभी को क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन। अब देखिए थ्योरी में क्या लिखा है, एल्केन्स रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ, तो मैंने क्या बोला था, प्रेजेंस किसकी रहेगी, अल्ट्रावायलेट लाइट की, यानी कि क्या, यूवी रेज की प्रेजेंट रहेगी, ऑलरेडी बता दिया। और डिफ्यूज्ड सनलाइट, और एट रूम टेम्परेचर 300 टू, सॉरी रूम टेम्परेचर बोल रहा हूं, और एट टेम्परेचर 300 टू 400 डिग्री, यानी कि क्या, 300 से 400 डिग्री का टेम्परेचर यहां पर रहेगा।
ठीक है जी। यील्ड अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, अब यहां से क्या बन जाएगा, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी सिंपल सी बात है, व्हेन एल्केन रिएक्ट विद हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एट 200 to 300, है ना, या फिर 300 to 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, देन आवर रिजल्टिंग प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। डेट वाज क्या बनेगा बेटा जी, यहां पर हमारा क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड बनेगा और हाइड्रोजन हैलाइड हमारा यहां से रिमूव आउट हो जाएगा। ठीक है जी, सिंपल सी रिएक्शन है, सभी की सभी ऐसे ही लिख लेनी है। और रिएक्शंस कैसे लिखेंगे सर वो बताइए। देखिए मैं यहीं पर ही बता देता हूं आपको सभी की सभी रिएक्शन। जैसे देखिए हमारा क्या है, CH4 की रिएक्शन कराई Cl2 के साथ में, ऐसे यहां पर क्या ले लीजिए, ऐसे यहां पर क्या ले लीजिए बेटा जी, आप Br2 ले लीजिए, ऐसे यहां पर आप क्या ले लीजिए, I2 ले लीजिए, ऐसे आप यहां पर क्या ले लीजिए, F2 ले लीजिए। चारों रिएक्शन इधर ही तुम्हें सिखा देंगे भैया। Cl2 के साथ में कराया तो क्या बना, CH3Cl, Br2 के साथ में कराएंगे तो क्या बनेगा, CH3Br, I2 के साथ में क्या करेंगे, बनाएंगे CH3I, और F2 के साथ में क्या बनाएंगे, CH3F। रिमूव आउट क्या हो रहा है यहां पर, HCl, यहां पर क्या रिमूव आउट होगा, HBr, यहां पर क्या रिमूव आउट होगा, HI, और यहां पर क्या रिमूव आउट होगा बेटा जी, HF। तो दीज ऑल आर दी हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ, दिस इज क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आइडोनेशन और फ्लोरीनेशन। ठीक है जी, चलिए बैक टू दी अपना क्या है रिएक्शन आ जाते हैं। आगे बात करते हैं नोट पॉइंट को लेकर के कि हमारा क्या है बेटा जी, रिएक्शन यहीं पर ही रुकती नहीं है। रिएक्शन यहीं पर ही रुकती नहीं है कि आपने सोचा कि हमने मिथाइल क्लोराइड बनाया और रिएक्शन रुक जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए हम लोगों ने अभी रिएक्शन में क्या किया था, CH4 था, Cl2 था, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है, यूवी रेज 300 to 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। परंतु यहां पर क्या होगा बेटा जी, CH3Cl बनेगा और साथ ही में अपना क्या है, HCl रिमूव आउट हो रहा था। पर ये रिएक्शन यहीं पर ही नहीं रुकेगी। ये CH3Cl दोबारा से रिएक्शन में आएगा, दोबारा से Cl2 इसके अंदर ऐड होगा एट सेम थिंग, जो कि हमारी प्रेजेंस थी, है ना, सेम चीज की प्रेजेंस में वापस से ये Cl इसमें ऐड होगा। तो यहां पर क्या, CH2 और हमारा क्या है, Cl2 प्लस HCl रिमूव आउट हो जाएगा। अब ये Cl या फिर मैं बोलूं ये हेलोजन ग्रुप कब तक इसके अंदर ऐड होता रहेगा बेटा जी, जब तक यहां पर हमारा कंप्लीट हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाते, कंप्लीट हाइड्रोजन खत्म नहीं होते। दोबारा से आएगा, दोबारा से कौन आएगा जी, अपना CH2Cl2, दोबारा से अपना Cl2 की प्रेजेंस रहेगी, सेम चीज रिएक्ट करेगा, सेम चीज की प्रेजेंस रहेगी, CHCl3 बन जाएगा और HCl अपना रिमूव आउट हो जाएगा। दोबारा से ये चीज दोबारा से रिएक्शन में आएगी, है ना, CHCl3 यानी कि जिसको हम लोग क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, Cl2 के साथ में दोबारा से रिएक्शन होगी, सेम प्रेजेंस, CCl4 बन जाएगा और अपना HCl रिमूव आउट हो जाएगा। अब आकर के रिएक्शन स्टॉप हुई, क्यों, क्योंकि कंप्लीटली हाइड्रोजन एटम कार्बन के साथ में हट चुके हैं। अब यहां पर खाली हेलोजन एटम आकर के अटैच हो चुके हैं। तो ये रिएक्शन का मेन पॉइंट है, इसको आप लोग जरूर से जरूर याद रखिएगा जी, इस पॉइंट को आप लोग जरूर से जरूर याद रखिएगा। चलिए लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे की तरफ मूव करते हैं। अब बात करते हैं मैकेनिज्म के बारे में। अब देखिए हमारा हेलोजिनेशन में तीन स्टेप में मैकेनिज्म होता है। चैन इनिशिएशन, जहां पर हमारा चैन का बेसिकली फॉर्मेशन होगा, चैन प्रोपेगेशन और चैन टर्मिनेशन। इन तीन स्टेप में हमारी क्या है जी, रिएक्शन हमारी कंप्लीट होती है। मैकेनिज्म हमारा चैन इनिशिएशन, चैन प्रोपेगेशन और चैन टर्मिनेशन। तो वन बाय वन करके तीनों स्टेप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या बोला गया है। अब सबसे पहले आ जाता है स्टेप नंबर 1, क्या है जी स्टेप नंबर 1, चैन इनिशिएशन स्टेप। चैन इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा, हमारी चैन इनिशिएट हो रही है, मतलब कि क्या, चैन हमारी बेसिकली क्या है, यहां से हमारी क्या होगा, देखो दो क्लोरीन यानी कि दो अपने हेलोजन ग्रुप्स हैं, वो हमारे सनलाइट की प्रेजेंस में एट स्पेसिफिक टेम्परेचर पर क्या होगा, इनका ब्रेकडाउन होगा और ये अपना एक बॉन्ड और ये अपना बॉन्ड खींचेगा और यहां से क्या बनेगा, Cl प्लस Cl। ठीक है जी, दोनों के पास में खुद का एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा और क्या है जी, हमारा इस प्रकार से क्या होगा बेटा जी, यहां पर हमारा चैन इनिशिएशन का स्टेप क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब दूसरा स्टेप आएगा चैन प्रोपेगेशन, जहां पर दो स्टेप इन्वॉल्व रहेंगे। दूसरे स्टेप में दो स्टेप इन्वॉल्व रहेंगे। कौन कौन से दो स्टेप रहेंगे, आ जाइए। चैन प्रोपेगेशन में देखिए हमारा क्या क्या रहेगा। देखिए पहले स्टेप में हमारा क्या होगा, अब देखिए अभी हम लोगों ने क्या लिया था बेटा जी, अपना Cl लिया था और क्या है, इसने ये और इसने ऐसे खींचा था अपनी तरफ और Cl प्लस Cl हमारा ऐसे फॉर्म हुआ था।
अब जो ये एक Cl है वो इस रिएक्शन में आ गया, यहां पर देखिए ये आ गया, ठीक है। और हमारा क्या था, CH4 के साथ में रिएक्शन हो रही है, तो चैन प्रोपेगेशन में क्या होगा कि यहां से हाइड्रोजन अपना बॉन्ड को लेकर के निकलेगा, और ये क्या है, CH3 अपनी तरफ एक बॉन्ड को खींच लेगा। तो यहां से क्या बनेगा बेटा जी, हमारा क्या बनेगा, यहां पर बेसिकली देखा जाए तो CH3 जिसके पास में खुद का एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और यहां से क्या, ये दोनों आपस में बाइंड हो जाएंगे और H और Cl का यहां पर फॉर्मेशन कर लेंगे। देखिए ये वाला यहां से लेकर के निकला और ये इस हाइड्रोजन के साथ में अगर के अटैच हो रहा है तो हमारा ये फॉर्म यहां पर बनेगी। इसके पश्चात अगर जो हम लोग देखें, जो इसी में सेकंड स्टेप में दूसरी चीज आएगी, क्या, जो हमारा क्या है, मिथाइल का फ्री रेडिकल है। जो मिथाइल का क्या है बेटा जी, फ्री रेडिकल है। ये किसके साथ में, हमारे किसके साथ में, दोबारा से किसके पास में जाएगा, इस कंपाउंड के पास में जाएगा, क्योंकि मिथाइल का फ्री रेडिकल क्या है, बार बार Cl2 के पास में आता है जब तक हाइड्रोजन हट नहीं जा रहे थे। तो क्या है, दोबारा से मिथाइल के पास, किसके पास में, Cl के पास में जाएगा, और यहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, CH3 और क्या है जी, Cl देखने को मिलेगा। साथ ही में हमारा Cl अपना क्या है, एक फ्री रेडिकल लेकर के रिमूव आउट हो जाएगा। देखिए ये फ्री रेडिकल था इसके पास में, इसने Cl से फ्री रेडिकल के लिया तो CH3Cl बन गया, और Cl का एक फ्री रेडिकल फिर से क्या है, भटकती आत्माओं की तरह घूमने लगा। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या था, चैन प्रोपेगेशन स्टेप था। अब चैन प्रोपेगेशन स्टेप के पश्चात अब हमारा आगे आ जाएगा क्या जी, चैन टर्मिनेशन स्टेप। आगे हमारा क्या आ जाएगा बेटा जी, चैन टर्मिनेशन स्टेप। अब चैन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा, हमारी यहां पर चैन्स क्या होगी, टर्मिनेट की जाएंगी। कैसे कैसे टर्मिनेट की जाएंगी, अब देखिए हमारे पास में एक Cl है और एक Cl का फ्री रेडिकल है, दो Cl के फ्री रेडिकल है। आप बोलोगे कहां कहां है भाई, देखिए हमारे पहले स्टेप में इस तरीके से बना था, दूसरे स्टेप में वो इन्वॉल्व हो गया, एक तो फ्री रेडिकल यही है और एक दूसरे स्टेप के दूसरे पार्ट का है, तो ये दोनों मिलकर के क्या है, Cl2 का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है जी, अब एक फ्री रेडिकल CH3 का बना था और एक Cl का फ्री रेडिकल है, तो ये क्या है, CH3 Cl का फॉर्मेशन कर लेंगे। और या फिर हमारे CH3 दोनों के फ्री रेडिकल आपस में अटैच हो जाएंगे, CH3 और CH3 हमारा क्या है, इस प्रकार से हमारा यहां पर चीजें फॉर्म होंगी। यानी कि क्या है, चैन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा, द अबाउ चैन रिएक्शन कम्स टू हाफ व्हेन एनी टू फ्री रेडिकल कंबाइन। हमारी क्या है, कोई भी दो फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे। अब भाई एक फ्री रेडिकल तो हमारे पास में Cl का बन रहा है, एक फ्री रेडिकल हमारे पास में मिथाइल का बन रहा है, अब इनके अलावा तो और कोई फ्री रेडिकल यहां बना नहीं। अब कंडीशन क्या क्या हो सकती है कि या तो दोनों ही Cl के फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाएं, या फिर दोनों ही मिथाइल के फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाएं, या फिर क्या हो, एक मिथाइल का फ्री रेडिकल है ना, एक मिथाइल का फ्री रेडिकल और एक Cl का फ्री रेडिकल, ये दोनों आपस में जुड़ जाएं। भाई इन तीन कंडीशन के अलावा और कोई कंडीशन बन नहीं सकती है। अब कोई बच्चा बोलने लगे सर ये Cl आ गया और CH3 पीछे लगाओ, तो ये उसमें कोई मतलब नहीं निकलता। आप इस कान को ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़िए, पकड़ा आपने यही कान है ना, 2 4 8 बोलिए, 4 2 8 बोलिए, आना उत्तर 8 ही है। आप इनको आगे पीछे करके लिखिए, आना CH3Cl ही है। ठीक है जी, तो हमारा क्या हो गया, चैन टर्मिनेशन स्टेप हो गया। ओके, बात क्लियर। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। अब यहां पर देखिए हमारा क्या हो रहा है बेटा जी, कि हमारी रिएक्शन यहीं पर ही समाप्त नहीं होती है। ये हम लोगों ने क्या है, अभी हेलोजिनेशन में देखा भी था, और यहां पर दोबारा से है कि यहीं पर ही हमारी रिएक्शन समाप्त नहीं होती है। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो Cl का फ्री रेडिकल है, जैसे हमारा CH3Cl बना, ये उसके ऊपर दोबारा से अटैक करेगा, ये इसके ऊपर दोबारा से अटैक करेगा और क्या बनाएगा, हमारा कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड Cl और सिंगल बॉन्ड Cl, यानी कि क्या, CH2Cl2 बन गया। और हमें यहां पर क्या देखने को मिला, हमारा हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल फ्री फॉर्म में मूव करने लगा। ठीक है, दोबारा से आएंगे तो जो ये हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल है ये किसके पास में जाएगा, जो अपना क्या है Cl और Cl का ये है, ये हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल जाएगा इनके पास में, ये इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा और ये अपना फ्री रेडिकल लेकर के निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, HCl बनेगा। और भैया जी क्या होगा, Cl का फ्री रेडिकल फ्री फॉर्म में घूमने लगा। अब ये Cl का फ्री रेडिकल इस पर अटैक करेगा, अब ये यहां पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा जी, यहां से रिजल्टिंग प्रोडक्ट कार्बन हाइड्रोजन Cl और Cl। अब भैया क्या है, जब ये बना तो फिर से हाइड्रोजन का एक फ्री रेडिकल आ गया। अब इस हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल फुलफिल करने के लिए फिर से ये आएगा,
फिर से यही चीज होगी और फाइनल स्टेप में हमारा क्या है, यहां से Cl हट जाएगा और जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनेगा क्या बनेगा, CCl4 बनेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और यही हम लोगों ने बेटा जी क्या है, अपनी फाइनल रिएक्शन में बनाया था, जब मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि जब तक हमारी रिएक्शन चलती रहेगी, कब तक, जब तक हमारे कंप्लीटली हाइड्रोजन एटम्स यहां से रिमूव आउट नहीं हो जाते हैं। तो यही आप लोगों का क्या है बेटा जी, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन है। और यही आप लोगों का क्या है, फिर अब क्या है, देखिए सिमिलरली क्लोरोफॉर्म ट्राइक्लोरोमीथेन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना, एंड अदर ऑब्टेन फर्दर चेन रिएक्शन। यहां पर क्या है, क्लोरोफॉर्म बनेगा यानी कि CCl3 बनेगा हमारा, और CHCl3 बनेगा, और फिर इसके बाद में कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 बनेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बना करके दिखा दिया। उसके बाद में आपका ब्रोमिनेशन, सेम वही रिएक्शन होगी जैसे मैंने आपको ऑलरेडी लिख करके दिखा दी है। आयोडीनेशन, सेम वही रिएक्शन अकर होगी, बस यहां पर क्या है कि एक्स्ट्रा स्टेप आ जाता है कि 5HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में जब हमारा क्या है HiO3 जब हमारा रिएक्शन करता है तो यहां से हमारा क्या है 3I2 और 3H2O का हमारा फॉर्मेशन होता है। ठीक है जी। इसके पश्चात हमारा फ्लोरिनेशन में सेम चीज हो जाएगी, और यही हमारा क्या है बेटा जी, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन है। हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन अगर जो आप लोगों को समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बीएसपी फार्मेसी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि यहां पर आप लोगों के लिए है कुछ खास, क्योंकि 6 मंथ की वैलिडिटी डिजिटल कोर्स, मास्टर कोर्स की वैलिडिटी 8 महीने प्लस जब तक आपके पेपर नहीं होते तब तक एक्सटेंड कर दी जाती है। डेली लाइव क्लासेस 4.5 घंटे की लाइव क्लासेस ऐप पर आपको प्रोवाइड कराई जाती है। मॉडल पेपर, वीकली टेस्ट, फ्री डेमो क्लासेस आपको मिल जाएंगी। डेमो यहां पर देख ही लिया है ना जैसे पढ़ाया है। पीडीएफ नोट्स, मंथली टेस्ट, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, ना जाने कितनी चीजें, यूनिट वाइज वन शॉट, मैराथन क्लासेस, एग्जाम गाइडेंस, मोटिवेशन सेशन, करियर गाइडेंस, भाई ढेरों सारी चीजें आप लोगों के लिए वहां पर भरी हुई है, और प्रैक्टिकल्स भी अब तो आ गए हैं। ठीक है जी। तो जाइए ऐप डाउनलोड कीजिए, कोर्स को विजिट कीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अदरवाइज क्या है आप कमेंट करके छोड़ सकते हैं कि सर मुझे ये डाउट है कोर्स को ज्वाइन करने से रिलेटेड, तो आपका वो डाउट मैं कमेंट कर रिप्लाई करके जरूर कर दूंगा। और अदरवाइज आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, जय हिंद।